सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम जिसको अच्छा मान रहे हैं, व्यक्ति को या वस्तु को, वो अच्छा है कि नहीं, वो व्यक्ति या वस्तु अच्छी है कि नहीं, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। अक्सर ये भारत के लोग ये टीवी एड्स, माउथ पब्लिकेशन, इससे बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। आप देखो छोटी छोटी एड्स जो आती है उसमें आप एकदम इतना अट्रैक्ट हो जाते हो। मैं आपको छोटी सी एड बताता हूँ, क्लोजअप, कोलगेट। कोई एक बता दे कि जैसा एड में दिखाते कि वो मुंह खोल रहा और इतनी सारी जगह हवा जा रही है, ऐसा कभी हुआ हो किसी के साथ? हुआ है? फिर भी आप लोग वही करते हो, क्योंकि दिमाग में ये भरा हुआ है कि क्लोजअप करूंगा तो लोग क्लोज आएंगे। ये आप चित्रों को देख करके इतना अट्रैक्टेड हो चुके हो कि आप असलियत को खो चुके हो। समझना, थोड़ा पहले लेके जाता हूँ। भारत में जब पहले ये टूथपेस्ट नहीं चलते थे, क्या चलता था? लाल दंत मंजन, कोयले वाला मंजन, याद है आप लोगों को? इको, विटको, वो नस वाला मंजन आता था। समझना बात, तो उस समय कोयले का मंजन चलता था, तो कोलगेट की ऐड आती थी टीवी में, दूरदर्शन में, कि कोलगेट करें, सफ़ेद पेस्ट करेंगे दांत सफ़ेद रहेंगे, कोयले से घिसेंगे तो दांत काले हो जाएंगे। ऐसा फेस दिखा करके वो कोयले की जो मंजन था उसको बंद कर दिया गया, लाल दंत मंजन बंद कर दिया गया, कोलगेट चालू हो गया। अब वही कोलगेट कंपनी चारकोल ब्रांड, चारकोल फ्लेवर ला रही है, कोयले से करने से दांत साफ होते हैं, और आप लोग उसमें अट्रैक्ट हो जाते हो। छोटी छोटी सी ऐड आती है, साबुन लगाइए गोरे हो जाइए, क्रीम लगाइए गोरे हो जाइए। क्रीम लगाने से कोई गोरा होता तो भैंसे तो गोरी पैदा होती है, ऐसे कोई गोरा नहीं हो रहा। ये मैं जो कह रहा हूँ बहुत छोटी सी बात है, अब इसको आप बड़ा करके समझना। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत एग्जाम्पल दिया है। जो चीज़ें या जो व्यक्ति या जो वस्तु आपको अच्छी लग रही हो, वो आपके लिए अच्छी हो जरूरी नहीं है। अपन इंडियंस हैं, आप जो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े आते हैं उनसे बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हो, लेकिन आप इंडियन से उन कपड़ों से अट्रैक्ट होने से आपका अट्रैक्शन जा रहा है। ऐसे ही लाइफ में व्यक्ति जो आपके साथ उठने बैठने रहने वाले लोग हैं, अब बहुत जल्दी इनसे अट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी। लेकिन देखो कि जो वस्तु और व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है वो आपके जीवन के लिए अच्छा है कि नहीं। जब आप सब्जी लेते हो तो नाखून लगा लगा के लेते हो कि लौकी अच्छी है कि नहीं। आम लेते हो तो सूंघते हो, दबा के देखते हो कड़ा है कि नहीं, करते कि नहीं। गेहूं भी लेते हो तो हाथ में हिला के देखते हो कि एक से दाने की अलग अलग है, घुन वाला तो नहीं है। जब आप भोजन करने की चीजें परीक्षा करके रखते हो तो व्यक्ति को बिना परीक्षा के अपने आप से कैसे जोड़ सकते हो? कई बार लगता है कि निर्णय गलत हो गया, हो सकता है कि निर्णय सही हो। व्यक्ति को परीक्षा करके जोड़ो ना लाइफ में। आप तुरंत ही जोड़ने का प्रयास करते हो, बस जोड़ लो। भैया फॉलोअर्स वही बढ़ाना जो तुम्हारी फॉलोइंग्स घटा ना दे। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, वो इतनी धीरे 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 ऊंचाइयों पे पहुंचे और एक दिन सीधा नीचे। आप सोचते हो कि ये व्यक्ति, इसको भी जोड़ लो उसको भी जोड़ लो,
भैया हर किसी को जोड़ने के चक्कर में मत रहो। ध्यान रखना कि नेता और पुलिस वाले, इनसे दोस्ती भी बेकार है और दुश्मनी भी बेकार है। जितना सेफ डिस्टेंस रहोगे उतना सुखी रहोगे। बिल्कुल दूरी बना के रखो। मैंने देखा अपने लाइफ में लोग छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे लोगों से बहुत ऐसा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं। स्कूल के दिन आपको याद कर लेना चाहिए, जब नए नए स्कूल में पहुंचे और किसी ने आपसे दोस्ती करने का प्रयास किया, आप दोस्त बन गए। लंच में तो अच्छा टिफिन लाते थे और कैंटीन में अच्छा खिलाते थे तो दोस्त थे। जब तुमने अच्छा खिलाना बंद कर दिया तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई, तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो। व्यक्ति को जब भी जोड़ना, खुद से जोड़ना हो, दूसरों से जोड़ना हो, खुद को जोड़ना हो, दूसरों को जोड़ना हो, पहले उसका नेचर देखना, उसका एटीट्यूड देखना, ये देखना कि यार वास्तविकता में इंसान है कि नहीं। जो इंसान है वो दोस्ती के लायक है, उसमें ह्यूमैनिटी है कि नहीं। कभी कहीं गरीब रास्ते में दिख जाए कोई आप और उसके साथ हो, बोले इसको 10 रुपए दे दे यार, चलिए कुछ खा लेगा यार, चल यार इसको दूध पिला देते हैं, इसको एक सेवफल खिला देते हैं। क्या कहता है वो सुनो तो। कंजूस होगा तो क्या बोलेगा, अरे ऐसे तो बहुत बेकारी घूमते, कुछ नहीं खिलाना। एक सेवफल 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 2-5 केले हैं, तुम्हारा 5 में क्या जाएगा। लेकिन देखो साथ वाला कैसा है। अगर उसको नहीं छोड़ सकते हो तो दूरी बना लेना अंदर से, और छोड़ सकते हो तो दूरी बाहर से भी बना लेना। अगर व्यक्ति अच्छा ना हो तो उससे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे खुशहाल जीवन को वो दुखमय कर सकता है। ऐसा ही हर व्यक्ति के साथ लगाना, ऐसा ही हर चीज़ में लगाना। अगर आपने मेरी इस बात को आज समझ लिया तो जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति, हर अच्छी दिखने वाली वस्तु अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। सब चाइना मेड हो गया है, रिश्ते भी और चीज़ें भी। चल गई तो चांद तक, वरना शाम को समाप्त। अभी दीपावली आ रही है, आपके फ़ोन में ऐड आएगी घर के बाहर लाइट लगाएं। तुमने लगाई, धनतेरस में लगाई, रात ही नहीं हो पाई, समाप्त हो गई। अब वो 100 रुपए के लिए किससे लड़ने जाओगे। कुछ दिन पुरानी बात है, इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। एक व्यक्ति ने 250 रुपए में फोन देने की बात करी। कितने में? उसने एक आध दो बड़े बड़े आदमियों को ऐड में ले लिया, 250 रुपए में फोन, पहला अलॉटमेंट दे ही दिया। कितने में? ओनली 250 रुपए फोन। और ये इंडियंस अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत है। अरे यार 250 में क्या जाता है, आप क्या सोचते हो? 250 में रिस्क लेने में क्या दिक्कत है, यही सोचते हो ना। 10 करोड़ लोगों ने 250 रुपए देकर के रिस्क ले ली। कितने लोगों ने? 1 करोड़ लोगों ने। कितने लोग, कितने रुपए हो गए? 1 करोड़ लोगों ने भी रिस्क ली तो कितने हो गए? उस आदमी ने 10-20 करोड़ के फोन बांटे, गायब, आज तक पता ही नहीं कहाँ है। 200 करोड़ का आसामी एक रात में। और आप जैसे आपको कोई चिंता नहीं है क्योंकि 250 रुपए तो गए। ऐसे ही जो बहुत छोटी सी बात है, ऐसे हजारों दृष्टांत आपकी लाइफ में हैं। आपने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया, गलत वस्तु का चयन कर लिया। जब भी किसी से जोड़े या किसी के साथ जुड़े, देख कर के जुड़े, ये व्यक्ति काम निकालने आया है या काम में आपके साथ हाथ बटाने आया है। स्वार्थी है कि साथी है? स्वार्थी है कि साथी है? वो टीवी में ऐड आती है, दाग अच्छे हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं, हर दाग को साफ करेंगे। अरे भैया ऐसा कौन सा दाग है जो तुम हर दाग को साफ कर दोगे? सिर्फ अट्रैक्शन है। और सुनो, ये इंडियन लेडीज, अभी दीपावली आने वाली है, वो ये बोलेगा 5 किलो सर्फ के साथ 1 बाल्टी फ्री, तुरंत। हाँ, बाल्टी मिल रही, बाल्टी। अरे इन चक्करों में ना पड़े, टीवी एड्स पर ना जाएं। ये तो बनती इसीलिए ताकि आप ठगे जाओ। जो अच्छा लग रहा हो वो अच्छा हो जरूरी नहीं। इसीलिए
जो अच्छा आपको लग रहा हो उसको जोड़ने की अपेक्षा जो आपके लिए अच्छा हो उसको जोड़ना। जल्दबाजी के चक्कर में बड़ा नुकसान मत कर बैठना। ओवरटेक करते हैं गाड़ी का और देख नहीं पाए, सामने से ट्रक आ रहा था, गाड़ी साइड ट्रक में घुस गए, भाग गए तो बच गए, और भाग नहीं था तो गाड़ी साइड चले गए। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। और पुराण ग्रंथों की ओर आते हैं, राम को लग रहा था सीता मेरे लिए अच्छी है, सीता को लग रहा था राम मेरे लिए अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा दुखी तो राम सीता ही रहे एक दूसरे से, नहीं रहे क्या? सीता जी के ऊपर हमेशा अत्याचार होता ही रहा, और राम ने इस बात को कभी नहीं समझा। और राम सीता के निमित्त से राम ने इतना बड़ा युद्ध किया, ये राम समझे ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? जनक को लगा कि मैं अपने बड़े बड़े आदमी की अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, बेचारी जंगल घूम रही, रावण उठा के ले गया, जैसे तैसे वापस आई तो फिर उसको गर्भवती अवस्था में जंगल भेज दिया, वापस लाए तो अग्नि परीक्षा। इतना तो किसी के जीवन में कष्ट ही नहीं दिए पति ने जितना राम ने सीता को दिया है, या जितना राम के साथ रहने के बाद सीता को मिला है। अब आप बोलोगे सीता जी के कारण हुआ है, राम के कारण हुआ है। ये बाहर की दिखने की चीजें हैं, अंदर की चीजों पर आओ। अगर सीता जी पहले ही दीक्षा ले लेती तो ना राम के लपड़े होते ना सीते के। अगर राम जी शादी के पहले ही दीक्षा ले लेते तो कहाँ रावण की लंका लगाते, कहाँ कितना परेशान होते, कुछ भी नहीं होना पड़ता। स्वयं के बेटों से युद्ध करना पड़ गया। बताओ कितनी बड़ी विडंबना। आपके जीवन तो बड़ा, अपन बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जाके देखो कितना दुख था उनके जीवन में, कितना दुख था। मां कह रही है कि जाओ घर छोड़ो, समझो जो अच्छा दिख रहा हो वो अच्छा हो जरूरी नहीं। थिंक इनसाइड द बॉक्स। कोई व्यक्ति सोने की चैन पहना, अच्छा बढ़िया कड़े वड़े पहनो, इतना बड़ा ब्रेसलेट पहनो, ये मत मानना अरबपति है, उधारी का भी हो सकता है। मुंबई की घटना है, मुंबई की एक व्यक्ति के बेटे की शादी नहीं हो रही थी, वो गया मारवे बीच। मारवे बीच में बड़े बड़े बंगलोज हैं जहाँ शूटिंग होती फिल्म की। उसने 1 महीने के लिए बंगला लिया, 1 महीने के लिए उसने वो बंगलो लिया, 40 लाख रुपए उसका रेंट था। खरबपति नहीं था लेकिन करोड़पति तो था। बेटे की शादी नहीं हो रही थी, बढ़िया बंगला वंगला देखा 2-3 लड़की वालों ने। चौकीदार ने बोला हाँ सर का घर है, चौकीदार उसका था, सर का घर है, यहाँ तो शूटिंग होती है, 10-15 लाख रुपए तो हर शूटिंग के ही मिलते हैं। बड़ा आदमी, शादी कर दी, 1 महीने बाद वापस फ्लैट पे पहुंच गए। अब रो रहे हैं, पहले तुम चमक धमक देख के अट्रैक्ट हो गए थे। इन सब चक्करों में ना पड़े। जो बाहर का फोकस चल रहा है उस फोकस की चमक को ना असली माने, अंदर के फोकस की चमक को असली मानना। जिसका व्यवहार अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है, रंग पर मत जाना, उसकी हाइट पर मत जाना, उसके पैसे पर मत जाना, उसके रुतबे पर, उसके पद पर मत जाना, उसका व्यवहार कैसा है। गाड़ी में बैठे हैं, बस में बहुत सारे लोग, एक्सीडेंट हो गया, अंदर एक बाबा जी भी बैठे हैं, अपनी माला फेर रहे हैं, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः। सुनो, ओम सिद्धाय नमः की माला फेर, एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति गाड़ी सहित बस के नीचे आ गया, जिंदा है, उसको कोई बाहर नहीं निकाल रहा, कि पुलिस के सुनाएगा ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्ध। तुम किस बात के साधु पुरुष हो? व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की चाहत उसके चेहरे से मत करना, उसके व्यवहार से करना। वो तुम्हारे लिए कितना लॉयल है, वो आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, इससे करना। उस व्यक्ति का व्यवहार कितना अच्छा है, वो दिल का साफ है कि नहीं, तो उससे जुड़ जाना, नहीं हो तो दूर हट जाना। जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाए, ऐसे व्यक्ति से क्या जुड़ के रहना। जो आपको समझे ही नहीं, ऐसे व्यक्ति से क्या जुड़ के रहना। जो आप पर हरदम शंका करे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। व्यापार मत करना, बिल्कुल मत करना। व्यापारियों के लिए तो मैं एक बात कहता हूं, व्यापार चले ना चले उधार कभी मत देना।
जितने आप लोग में से बहुत सारे व्यापारी हैं यहाँ पर, कितने लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हो? अभी आपके दिमाग में लिस्ट है किस किस से कितनी उधारी लेना है लिस्ट? रात को सोते हो तो भी लिस्ट सिर पे पिन करके सोते हो, इससे 50,000, उससे 3 लाख, इससे 2 लाख, ये दिमाग में पिन करके सोते हो कागज, इससे इतना पैसा लेना है, इसके यहाँ फंस गया है, यहाँ ऐसा निकलना है। उधार का काम ही मत करो। कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। सीधा सीधा सिस्टम है। कूल रहो लाइफ में, उसी चीज को जोड़ो जो आपकी लाइफ में कूलेंट का काम करे। कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है कीप सेफ डिस्टेंस हाईली फ्लेमेबल, लिखा रहता है ना। ऐसे कुछ लोग रहते हैं, भैया कीप सेफ डिस्टेंस। वो आपके बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं, आपके सोशल नेटवर्किंग का पास बन सकते हैं। वो हो सकता है कि वो आपके लिए धार्मिकताओं में आपके साथ पार्ट दे दे, बिल्कुल दूर। जो अपना काम निकालने आ रहा हो उससे 100 हाथ की दूरी बना के रखना। वो कब अपना काम निकाल के तुमको निपटाएगा पता नहीं। इसमें सगा संबंध भी हो सकता है, सगा संबंध भी हो सकता है। जो बंदर अपने बच्चे को छाती से लगा के रखता है, वैज्ञानिकों ने इस पर भी प्रयोग किया। एक कांच की बहुत बड़ी टंकी बनाई, उसमें बंदर को और बंदरिया को दोनों को भर दिया और पानी चालू कर दिया। थोड़ी देर तक बंदरिया उस बच्चे को सिर पर रखी रही, पानी ज्यादा हो गया। फिर उसने देखा कि बंदरिया ने देखा कि मेरे भी सिर की पानी जाने वाला है। उसने बच्चे को नीचे रखा, उसके ऊपर जंप मार के बाहर। समझ गए आप? जब अपने प्राणों की बारी आती ना तो कोई कुछ नहीं देखता। जो ऐसा हो तुम उसके साथ ना हो। जो आपको अच्छा लगता हो उसको ना जोड़ें, उससे ना जोड़ें, उसको पास में ना रखें। जो आपके लिए अच्छा हो उसको रखें। दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया है। एक आपकी चॉइस है और एक आपकी लाइफ की चॉइस है। किसको चूज करना चाहिए? अपनी चॉइस पर कभी मत जाना। जो आपके लिए अच्छा हो उसको जोड़ना। मैं तो भगवान के पास जाता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कुछ भिखारी मंदिर के बाहर और कुछ भिखारी मंदिर के अंदर। एक अंदर बैठ के मांग रहा, एक बाहर बैठ के मांग रहा, दोनों एक ही से। लेकिन मैं भी जाता हूँ और लगता है कि आज भगवान खुश है, कुछ दे देंगे। तो मैं कहता हूँ भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वही मेरे साथ हो। जो मुझे अच्छा लगे वो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे साथ हो। जो मैं करता हूँ वही आप भी करें। मेरा मानना है कि लाइफ के ग्राफ्स 45 से 90 डिग्री चलेंगे, और अगर आपने अच्छे की, अपने मन की अच्छे की चाह रही तो 90 वाला ग्राफ 0 डिग्री भी आ सकता है। आप सभी इस नीति को अपने जीवन में उतारें। अच्छे को जोड़ने की अपेक्षा जो आपके लिए अच्छा हो उसको जोड़ें। कुछ लोगों की दोस्ती दुश्मनी दोनों बेकार है और कुछ लोगों की दोस्ती दुश्मनी दोनों अच्छी है। संबंध वही बनाए जो आपको अंतिम समय तक निभाए, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की